पीटीआई का खत यानी इमरान खान साहब का खत और चीफ जस्टिस साहब का इलामिया। जी मुनीज़, क्विक कमेंट ऑन दिस। देखिए, पीटीआई के साथ जो ज्यादती हो रही है वो सब देख रहे हैं। मेरा ख्याल है सबको पता है कि क्या हो रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनके जितने भी लीडर हैं या वो कहते थे ना, एक अरबाब रहीम साहब थे, वो कहते थे मैं बकरी चोरी के केस के अंदर भी किसी को अंदर कर दूंगा। तो यही हो रहा है पीटीआई के साथ कि बकरी चोरी केस के अंदर भी कुछ भी मिल रहा है तो उसको वो अंदर कर रहे हैं। अब मगर द पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली कि ये सब कुछ जो है ऑन अ स्मॉलर स्केल पहले हो चुका है। ये सब कुछ हम देख चुके हैं और हमारा जो न्यूज़ है और जो हमारी पॉलिटिक्स है वो एक दायरे की एक कहानी है। बार बार हम वापस आते हैं, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी नीचे आती है उस सीसॉ से, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है। अब पीटीआई की बारी है और चूंकि उन्होंने जुल्म करने वालों का साथ दिया है माजी के अंदर, तो वो एक तरीके से जो मॉरल हाई ग्राउंड है वो लूज कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली जब वो पावर में थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीटीआई इसे सीखेगी कि नहीं सीखेगी, और क्या पीटीआई उस शक्ल में वापस उभर पाएगी कि नहीं उभर पाएगी। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन, इमरान खान साहब जो हैं अब वो उनकी रसाई जो है वो पार्टी तक नहीं है, वो वकीलों के ज़रिए उनकी रसाई पार्टी तक है। तो इमरान खान साहब, द बिग क्वेश्चन इज़ किस हद तक पार्टी जो है अब उनके कंट्रोल में होगी, किस हद तक उनके कंट्रोल में नहीं होगी, और किस हद तक वो अपनी पार्टी को डायरेक्टली चला सकेंगे। क्या उनको ये इजाज़त दी जाएगी अगर वो सलाखों के पीछे हैं, और अगर दी जाएगी तो किस हद तक। और वो आई एम श्योर कि जेल के अंदर भी डील्स, व्हीलिंग एंड डीलिंग होती है। तो क्या ये व्हीलिंग एंड डीलिंग के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। एंड इज हुआ सब कुछ मसलन मतलब व्हीलिंग एंड डीलिंग के नतीजे में ही कोई प्रेशर आया होगा, तो उसी नतीजे के अंदर उन्होंने जो फैसले किए हैं वो किए होंगे ना, जो भी उन्होंने फैसले किए हैं। मसलन जी फॉर एग्जांपल कि अगर वो ना होते जेल के अंदर और ना उनके पर केसेस बने होते तो वो आज चेयरमैन होते वो पीटीआई तो वो फैसला तो नहीं है, दैट्स इम्पोज्ड। मगर द पॉइंट इज कि अब जब आप किसी भी सियासतदान को जेल में डालेंगे, उसके ऊपर केसेस बनाएंगे, तो आप मजबूर तो उसको कर देंगे, प्रेशर तो उसके ऊपर डाल देंगे ना कि वो फैसले करे। वो अगर आजाद होता तो वो शायद वो फैसले ना करता। उन्होंने लॉ इन्वोक कर दिए दिस केस। लेकिन आप तो सीजे से हट गए जरा। मैं चाहती हूँ कि क्विकली आप बताएं सीजे साहब के हवाले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो लामिया दिया। जी आरिफा। जी नसीम साहब, आप देखिए, मुझे जो ये खत गया है इमरान खान साहब की तरफ से और जो जवाब चीफ जस्टिस साहब का आया है वो मैंने देखा है, पढ़ा है, बट आई डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन इट। मैं कुछ ना तो इतना लीगल इश्यूज के बारे में जानती हूँ ना वो। ऑब्वियसली कुछ लॉयर्स हैं जो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को यही जवाब देना चाहिए था, विच इज फेयर इनफ। अगर वुकला कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी मालूमात मेरे से ज्यादा होंगी। देखिए, यहाँ जो दूसरा मामला है मेरे ख्याल में वो ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब का एक बायस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मेरे ख्याल में वो वाजे होता चला जा रहा है। ये कह देना कि चीफ जस्टिस साहब सिर्फ बहुत लॉ के ऊपर सॉरी आरिफा, सॉरी टू इंटरप्ट, इतना नहीं है। सॉरी आरिफा, सॉरी टू इंटरप्ट। आई एम श्योर यू डोंट एक्चुअली मीन के कोई बायस इस तरह ऑब्वियस आप कह रही है कि देखिए परसेप्शन या परसेप्शन आप कह रही है। जी परसेप्शन आप कह रही है। परसेप्शन और तासुर की जो बात है वो है, वो बंदयाल साहब के बारे में भी कहा जाता था। वो इन चीफ जस्टिस साहब, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में भी कहा जाता था। उनके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात रहे वो सामने थे। वो तासुर है वो नहीं है, वो दैट्स हाउ पीपल रिकॉर्ड। जी परसेप्शन की बात, दैट्स द पॉइंट कि वो अब जो है वो दिस इज द परसेप्शन दैट विल बी फॉर्म्ड एंड दिस इज द परसेप्शन दैट विल एग्जिस्ट फॉर सम टाइम। ओके गॉट योर पॉइंट। जी मेहमद। देखिए, जिस तरह आरिफा ने कहा कि कुछ वकला तो ये समझते हैं कि यही जवाब चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आना चाहिए था। मेरे जिन वकला से बात हुई है वो कहते हैं कि उनको जवाब नहीं देना चाहिए था। वो अगर इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेते, लेटर बेशक वो जिस तरह लिखा गया है, लेकिन ये है कि वो इसको रिस्पॉन्ड ही ना करते।
और दूसरी तरफ ये नसीम बात ठीक है कि देखिए बिल्कुल जो पीटीआई के साथ इस वक्त हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, और हमें उसको विदाउट मिंसिंग आवर वर्ड्स उसको कंडेम करना चाहिए कि जिस तरह की जो एक चीज हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके लोगों के साथ किस तरीके से लॉयल्टीज चेंज और सारा कुछ जो हमारे सामने है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कुछ वकला ये कहते हैं कि जो पीटीआई का एक तरीका कार रहा है पिछले 10 सालों से कि वो जो चीज वो चाहते हैं कि ये हो, तो उसके बाद फिर वो ट्रोलिंग और बुलिंग और इस तरह की चीजें जो करना शुरू कर देते हैं, खास तौर पे अदलिया के लोग हों, बेशक वो सहाफी भी हों, जिस भी अपने अपोनेंट्स के साथ वो इस तरीके की चीजें करते हैं, और यही हम इस वक्त भी देख रहे हैं। तो वो वकला ये कहते हैं कि शायद ये स्ट्रैटेजी उनको नहीं अपनानी चाहिए। हमने माजी में देखा है कि एक जो परसेप्शन थी बायस की, वो साकिब निसार साहब की कोर्ट हो, वो बंदयाल साहब की कोर्ट हो, और भी जिस तरह हमने देखा है आला अदलिया के अंदर, तो इस वक्त तो ये उस चीज को ठीक करने की जरूरत है कि अदलिया तो क्या के बारे में करना जो चाहिए perception होगी, महमल? वो एक व्हाट शुड द पीटीआई बी डूइंग एट अ टाइम जब आप सब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके साथ आउटसाइड ऑफ द लॉ जाके ज्यादती हो रही है? जी, इसके ऊपर तो वो यही है जो सलाउद्दीन साहब ने भी बात की थी। उन्होंने कहा कि पिटिशंस अगर वो कर दें पीटीआई वाले, तो उसको टेकअप जरूर, क्योंकि अदलिया के ये जो परसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि वो किसी एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं या एक पार्टी के अगेंस्ट कोई चीज करें। जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। बहुत अहम सवाल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, बड़ा ज़रूरी है कि ये जो तासुर है ये कि भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इसको किस तरह से हटाया जाए और टू द मैक्सिमम पॉसिबल थिंग के इलेक्शन एक फेयर और फ्री हो। तो ये सुनिएगा कि शिकायत क्या हो रही हैं, बिलाल भुट्टो क्या कह रहे हैं, सुनिए। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरी तरफ हमें बताया जा रहा है कि यही मुल्क के, पाकिस्तान के, बलोचिस्तान के आपके ऑप्शंस हैं। आज एफआईआर भी कटे हैं कुछ 35 इन लोगों के खिलाफ, और ये कि सेक्शन 144 वायलेट किया इसलिए। तो आप बताइए जरा आरिफा, हाउ डू यू सी दिस? ये जो एक तो बिलाल भुट्टो कह रहे हैं, ऊपर से ये भी कह रहे हैं। देखिए नसीम साहबा, अब बहुत वाजे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफे जैसे 2018 में पीएमएलएन थी, अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जेर अताब है। मगर सिर्फ एक नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिकायतें करती हमें नजर आ रही है। ऑब्वियसली उनके ऊपर इस किस्म की कदगने तो नहीं है, वो जलसे भी कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो जेल में तो नहीं है, बट उनकी भी शिकायत है। और जिस तरह के वो एक जादुई तरीके से हमें अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है सिंध में, तो हमने माजी में देखा हुआ है कि किस तरह वो ये अलायंसेस बनते हैं। तो इस दफे भी लग रहा है कि उनको भी किसी किस्म की कोई मदद हासिल है। तो इलेक्शंस पाकिस्तान में कभी भी हम कह सकते हैं फ्री और फेयर नहीं हुए। डिग्रीज होती हैं। आई मीन आई थिंक 2013 वाज रिलेटिवली फ्री एंड फेयर हम कह सकते हैं। मगर उसमें भी मुझे कैवियट्स देनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर हम कहें कि 2013 के इलेक्शंस फ्री और फेयर थे तो कुछ हद तक थे, मगर जिस किस्म की 5 साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केसेस चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या जिस तरह से टारगेट किया गया एएनपी को खैबर पख्तूनख्वा में, तो अगर हम उसको बीच में शामिल कर लें तो शायद 2013 भी उतना फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो ये तो हम बहस हर इलेक्शन के बारे में कर सकते हैं पाकिस्तान में कि वो कितना फ्री एंड फेयर है। और देखें जो अहम चीज है ना, एक इलेक्शन की जो ये फ्री और फेयर की डेफिनेशन है, वो हम जज करते हैं द रन अप टू द इलेक्शन। ये नहीं समझना चाहिए हमें कि इलेक्शन के बारे में ये फैसला होता है कि इलेक्शन डे पे क्या होता है। ये जजमेंट जो होती है ये बेसिकली वाकयात होते हैं प्री इलेक्शन, चाहे वो कानूनी तरीके से किए जाएं या दूसरे तरीके से किए जाएं। तो ये हम इस दफे देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है, मगर ये समझना कि इलेक्शन रिजल्ट वही आएगा
जो हमें बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ भी कहना चाहूंगी कि हमारी जब भी ये नहीं मैं कहती कि तज्जिया बिल्कुल गलत होता है, पर देखिए 2008 का जब इलेक्शन हो रहा था, बहुत से लोगों का ख्याल था कि पीएमएल-क्यू जो है वो उसमें इतना बुरा परफॉर्म नहीं करेगी या पीएमएलएन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, मगर पीएमएलएन ने सेंट्रल पंजाब मोरलेस वो वहां से जीत गए, और पीएमएल-क्यू की जो एक शिकस्त थी वो काफी लोगों को हैरान उसने किया। चौंकाया। 2013 में सब कह रहे थे कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, सिंपल मेजॉरिटी आ गई पीएमएलएन की। 2002 में मुशर्रफ साहब पावर में थे, दोनों पार्टीज को उन्होंने, बेनजीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे, मगर फिर भी मुशर्रफ साहब एक सिंपल मेजॉरिटी